हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप ब्यूह चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 हम कवर करने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले आप ब्यूह पर 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा गोल रहने वाला है प्रश्नावली 3.2 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। बच्चों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के कंप्लीट इंट्रोडक्शन को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। और बच्चे, ये रहा आपके सामने आज का गोल। बच्चे, आज का गोल हमारा रहने वाला है प्रश्नावली 3.2 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चे, 2 आव्यूह आपस में कब जोड़े जाएंगे, इस बात की चर्चा करते हैं। देखो बच्चे, यहां पे आपको ध्यान देना है, 2 आव्यूह आपस में तभी जुड़ेंगे जब नंबर 1 कंडीशन बच्चों है, दोनों की कोटियां समान हो। दोनों की कोटियां समान हो। देखो मेरे भाई, 2 आव्यूह आपस में तभी जुड़ेंगे जब दोनों की कोटियां समान हो। बच्चे, 2 आव्यूह के योग का पहला कंडीशन कि 2 आव्यूह हैं अगर, वो आपस में तभी जुड़ेंगे जब दोनों की कोटियां समान हो। पहली कंडीशन ये है। बच्चे, दूसरी कंडीशन है, आपको लिखना है यहां पे, केवल संगत अवयव ही आपस में जुड़ेंगे। बच्चे, ध्यान देना है कि 2 आव्यूह आपस में तभी जुड़ेंगे जब नंबर 1 कंडीशन, दोनों आव्यूह की कोटियां समान हो और केवल संगत अवयव ही आपस में जुड़ेंगे। आइए बच्चे, एक उदाहरण मेरे भाई देखते हैं। लिख लो बच्चे मेरे भाई, एक हमने यहां एग्जाम्पल लिया। एक आव्यूह बच्चे यहां पे इस प्रकार से है, a बराबर दिया गया है 1 2 3 4। बच्चे, इसकी कोटि है 2 गुणे 2। और एक दूसरा आव्यूह है b, जिसके अवयव हैं 5 6 2 3। अब मेरे भाई, ये भी, इसकी भी कोटि है 2 गुणे 2। अब बच्चे, इसको आपस में जोड़ना है तो इसकी पहली कंडीशन आप क्या चेक करेंगे। अगर मेरे भाई इसमें आपको a प्लस बी आव्यूह निकालना है, यानी कि आव्यूह का योग करना है, तो 2 आव्यूह को योग करने से पहले पहली कंडीशन जो आप चेक करेंगे यहां पर, क्या इन दोनों आव्यूह की कोटि समान है क्या। तो कहेंगे हां सर, बिल्कुल समान है। यह भी 2 गुणे 2 का है, यह भी 2 गुणे 2 का है। अगर दोनों आव्यूह 2 गुणे 2 का है तो इसका मतलब दोनों की कोटि समान है। अगर बच्चे दोनों की कोटि समान है तो अब आपस में ये जुड़ सकते हैं। अब कैसे जुड़ेंगे, तो बच्चे देखो मेरे भाई, इसका भी एक नियम है। बच्चे, 2 आव्यूह आपस में तभी जुड़ेंगे जब दोनों की कोटि समान है। पहली कंडीशन चेक कर लिया, हां सर हो गई। बच्चे, दूसरी कंडीशन मेरे भाई है कि इसके संगत अवयव जुड़ेंगे, यानी बच्चे इस 1 में मेरे भाई
ये आपका 5 जोड़ेगा, तो बच्चे 1 + 5 होगा, 1 + 5। ठीक है सर। बच्चे आपका दूसरा एलिमेंट ये 2 में आपका ये 6 जुड़ेगा, तो बच्चे 2 + 6 हो गया ये। मेरे भाई तीसरा अवयव आपका ये 3 जो है यहां, ये बच्चे जुड़ेगा आपका 2 में, यानी 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है सर। बच्चे चौथा एलिमेंट आपका जो यहां पे है 4, तो बच्चे ये 4 जो हमारा है ये जुड़ेगा बच्चे आपके इस 3 से। देखो बच्चे सबका हमने अलग अलग सिंबल दिया है, कौन एलिमेंट किससे जुड़ रहा है, 4 + 3। देखो बच्चे यहां A11 मेरे भाई 1 है, यहां बच्चे A11 क्या है, कहेंगे सर 5 है। तो बच्चे 1 जुड़ेगा 5 से, 1 + 5। 2 बच्चे A12 है, A12 यहां पे 6 है बच्चे, तो 2 जुड़ेगा 6 से, 2 + 6। 3 जुड़ेगा बच्चे ये 2 से, तो 3 + 2 मेरे भाई लिख दिया हमने। 4 जुड़ेगा 3 से, तो 4 + 3 बच्चे लिख दिए। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा क्या, कहेंगे सर आएगा आपका A + B की वैल्यू आ गई 1 + 5 6, 6 + 2 बच्चे 8, 3 + 2 बच्चे 5 और 4 + 3 आपका 7। तो ये हो गया मेरे भाई आपका इस प्रश्न का आंसर। तो बच्चे इस प्रश्न का जवाब हो गया हमारा 6 8 5 7। देखो बच्चे हमारे A जो आव्यूह था वह भी 2 × 2 कोटि का था, बच्चे जो B आव्यूह था यह भी 2 × 2 कोटि का था, यानी दोनों की कोटियां अगर बच्चे समान होंगी तो आव्यूह जुड़ेंगे और उनके संगत आव्यूह ही आपस में बच्चे जुड़ेंगे, यानी कि संगत अवयव A11 A11 से जुड़ेगा, A12 A12 जुड़ेगा, A13 A13 जुड़ेगा, A22 बच्चे A22 से जुड़ेगा, इस प्रकार से। और जो आव्यूह बन के आया है AB A + B बच्चे इसकी कोटि क्या है, कहेंगे सर इसकी कोटि भी 2 × 2 है, यानी कि जो आंसर A + B आया है इसकी भी कोटि आपकी 2 × 2 की रहेगी। तो बच्चे दो आव्यूह आपस में कब जुड़ेंगे, तो हमने आपको बताया कि दो आव्यूह आपस में तभी जुड़ेंगे जब दोनों की कोटियां समान हो, और कोटियां अगर समान हैं तो दो आव्यूह आपस में जुड़ जाएंगे। और जोड़ने का नियम क्या है, कहेंगे सर संगत अवयव ही संगत अवयव में जुड़ेंगे, यानी A11 A11 से जुड़ेगा, A12 A12 से जुड़ेगा, A21 A21 जुड़ेगा, A22 A22 से जुड़ेगा। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो इस प्रकार से बच्चे दो आव्यूह आपस में जुड़ेंगे। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे बात करेंगे आव्यूहों का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। दो आव्यूह का आपस में अंतर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो बच्चे दो आव्यूह का अंतर समझते हैं, तो बच्चे यहां पे लिखेंगे दो आव्यूह का अंतर, दो आव्यूह का अंतर तभी ज्ञात कर सकते हैं जब पहली कंडीशन बच्चे दोनों आव्यूह की कोटि समान हो। सेम बच्चे कंडीशन यहां भी है, दोनों आव्यूह की कोटि समान हो, पहली कंडीशन। बच्चे दूसरी कंडीशन है आपकी केवल संगत अवयव ही आपस में घटेंगे। बच्चे जो कंडीशन हमने आपको यहां बताई थी बच्चे एडिशन में, योग में, सेम वही कंडीशन बच्चे आपको याद रखना है, किसमें कहेंगे तो घटाने में, यानी कि अंतर में। बच्चे दो आव्यूह का अंतर आप तभी निकाल सकते हो जब दोनों आव्यूह की कोटि समान हो
और बच्चे दूसरी कंडीशन है केवल संगत अवयव ही आपस में जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। अगर यहां बच्चे दो आव्यूह का अंतर हम निकालें तो मान लो बच्चे एग्जांपल लिखते हैं। मान लो एक बच्चे आव्यूह है आपका a बराबर 6 7 3 5, ए आव्यूह है बच्चे। दूसरा आव्यूह b बराबर है आपका कितना, कहेंगे सर 5 4 3 2, ठीक है सर। अब देखो बच्चे, आपको यहां पर ध्यान देना है कि एक आव्यूह a है और एक आव्यूह b है। हम अब दोनों का अंतर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं सर? दोनों का अंतर निकाल रहे हैं। अब बच्चे आव्यूह a में से अगर आव्यूह b को घटाएंगे तो आप ध्यान देना, सबसे पहले आप चेक कर लो क्या दोनों की कोटि समान है। तो कहेंगे सर आव्यूह a की कोटि है 2 गुणे 2, आव्यूह b की कोटि है 2 गुणे 2, दोनों की कोटियां समान है बच्चे। इसका मतलब है कि एक में से दूसरा घट सकता है, ठीक है सर। दोनों का अंतर बच्चे निकाल सकते हैं। अब मेरे भाई देखो कैसे घटाएंगे, कहेंगे सर संगत अवयव घटेंगे। देखो बच्चे यहां पर 6 है मेरे भाई, ठीक है सर। यहां बच्चे आपका 5 है संगत अवयव। तो बच्चे 6 के संगत कौन है, कहेंगे सर 6 के संगत आपका अवयव है 5 बच्चे। तो आपका 6 में से बच्चे 5 घटेगा तो लिखेंगे 6 माइनस 5, ठीक है सर। बच्चे यहां आपका 7 है मेरे भाई और यहां आपका 4 है। तो बच्चे 7 के संगत 4 है बच्चे, तो लिखेंगे 7 माइनस 4। अगला एलिमेंट बच्चे दिया गया यहां पे, सर दिया गया यहां पे आपका क्या, कहेंगे सर आपका दिया गया है 3। बच्चे 3 के संगत कौन है, तो कहेंगे सर 3 के संगत आपका 3 है मेरे भाई यहां पे। तो 3 में से बच्चे 3 घटाएंगे तो आएगा 3 माइनस 3। अगला बच्चे एलिमेंट हमारा है क्या, कहेंगे सर अगला एलिमेंट आपका है ये 5। और बच्चे इस 5 के संगत यहां पर दिया है 2। क्या दिया है सर, 2 दिया है। तो बच्चे 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 5 माइनस 2, ठीक है सर। क्या आएगा सर 5 माइनस 2। अब देखो बच्चे 6 में से 5 घटाएंगे तो यहां 1 आएगा बच्चे। 7 में से 4 घटाएंगे तो यहां 3 आएगा बच्चे। 3 में से 3 घटाएंगे तो बच्चे यहां 0 आएगा। और मेरे भाई 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका यहां 3 आएगा। तो आपका यहां पे आंसर क्या आ गया, कहेंगे सर आंसर आ गया बच्चे 1303। तो बच्चे a माइनस बी यानी कि एक आव्यूह में से दूसरे आव्यूह का अंतर बच्चे यानी घटाना कितना आ गया, कहेंगे सर a माइनस बी आ गया 1303 बच्चे। अब आपको ध्यान देना है कि जो a माइनस बी आया है इसकी कोटि क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 2। इसकी कोटि बच्चे क्या है, कहेंगे सर 2 पंक्ति है बच्चे और 2 यहां पे स्तंभ है। तो बच्चे इसकी कोटि क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 2 है। तो देख लो मेरे भाई, दो आव्यूह को हम जोड़ सकते हैं और दो आव्यूह को सर घटा सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन आपको याद रखनी है कि दोनों आव्यूह की कोटि समान हो और संगत अवयव ही आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। इस बात को आपको यहां याद रखना है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक उदाहरण यहां पे दिया गया है कि एक आव्यूह a है बच्चे, एक b है और आपको ज्ञात करना है a प्लस बी और a माइनस बी। देखो बच्चे यहां पर अगर हम a प्लस बी निकालेंगे मेरे भाई, क्या निकालेंगे सर, यहां बच्चे अगर पहला पार्ट की हम बात करें a प्लस बी की, तो बच्चे a हमारा क्या है, कहेंगे सर a प्लस बी बच्चे निकालते हैं डायरेक्ट a प्लस बी। तो बच्चे a हमारा है यहां पे 2 4 3 2 और प्लस b हमारा यहां पे दिया गया है कितना, कहेंगे सर 1 3 माइनस 2 और ये 5। अब बच्चे इसको आपको जोड़ना है। आप पहले चेक करो इसकी पहले आव्यूह a की कोटि क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 2 है। बच्चे आव्यूह b की कोटि क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 2 है। अगर बच्चे दोनों आव्यूह की कोटि समान है इसका मतलब इनको आपस में आप जोड़ सकते हो। आप निकालेंगे a प्लस बी। क्या निकालेंगे सर, a प्लस बी। अब देखो बच्चे यहां संगत अवयव बच्चे जुड़ेंगे, यानी मेरे भाई आपका जुड़ेगा 2 में बच्चे ये 1 जुड़ेगा तो आ जाएगा 2 प्लस 1। अगला एलिमेंट बच्चे आपका है क्या, कहेंगे सर आपका जुड़ेगा 4 में 3 जुड़ेगा मेरे भाई तो आएगा 4 प्लस 3।
अगला एलिमेंट बच्चे आपका है यहाँ पे 3, कितना कहेंगे सर 3, 3 में मेरे भाई आपका जुड़ेगा क्या कहेंगे सर, 3 में जुड़ेगा -2, क्या जुड़ेगा -2, तो आपका आएगा 3 प्लस बच्चे -2। अगला एलिमेंट बच्चे आपको दिया गया है कितना कहेंगे सर, अगला एलिमेंट आपको दिया गया है सर ये 2, मेरे भाई इस 2 में जुड़ेगा बच्चे ये 5, क्या जुड़ेगा सर ये 5 जुड़ेगा, तो आएगा 2 + 5, 2 + 5। अब देखो बच्चे ये हमारा हो गया इसका एडिशन बच्चे जोड़। अब देखो मेरे भाई ऐड करेंगे इसको तो आपका आएगा ये क्या कहेंगे सर, आएगा 2 + 1 बच्चे 3, 4 + 3 मेरे भाई ये 7 आ गया, ठीक है सर। बच्चे 3 में से मेरे भाई प्लस माइनस -2 घटाएंगे तो आएगा यहाँ 1, बच्चे 2 + 5 आएगा 7, तो ये आपका आ गया a + b आप भी हो, क्या आ गया सर a + b। तो बच्चे इस तरह से आप a + b दो आप भी को जोड़ सकते हैं। अब मेरे भाई अगला कह रहा है कि a - b निकालो, तो आइए बच्चे निकालते हैं इसको भी। a + b हमने समझ लिया, अब बच्चे निकालेंगे a - b। देखो बच्चे a - b, a आप भी क्या है कहेंगे सर 2 4 3 2, b आप भी क्या है -b, b क्या है कहेंगे सर 1 3 -2 5, ये है। अब बच्चे इसमें घटाएंगे आप a में से b तो क्या आएगा कहेंगे सर, यहां पे आप 2 में से बच्चे 1 घटाएंगे तो आएगा संगत अवयव में से बच्चे 2 - 1, 4 में से 3 घटाएंगे बच्चे तो 4 - 3, 3 में से -2 घटाएंगे तो आएगा 3 - -2, 2 में से बच्चे 5 घटाएंगे तो आएगा 2 - 5, ये हो गया। अब देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो यहां 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे बच्चे यहां 1 आएगा, -1 बच्चे प्लस हो जाएगा, 3 + 2 आपका 5 हो गया ये, और 2 में से 5 घटाएंगे तो आपका -3 आएगा, तो ये आपका आ गया a - b आप भी हो। तो आप भी हो a - b का मान कितना आ गया, तो कहेंगे सर 1 1 5 - 3। इस प्रकार से बच्चे आप एक आव्यूह को दूसरे आव्यूह में जोड़ेंगे और इस प्रकार से आप घटाएंगे। तो बच्चे जोड़ना घटाना तभी संभव है बच्चे एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह से, जब दोनों की कोटियां समान हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कि केवल संगत अवयव ही आपस में जुड़ेंगे या फिर संगत अवयव ही आपस में घटेंगे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब अपने अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। अव्यूह का अदिश से गुणन बच्चे, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी एक अव्यूह का किसी अदिश से यानी कांस्टेंट से बच्चे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो मेरे भाई, मान लो यहां पर एक अव्यूह बच्चे आपका दिया है a, जिसकी वैल्यू आपको दिया है यहां पे 1 2 3 4। क्या दिया है सर 1 2 3 4। अब मेरे भाई एक अव्यूह आपके पास है 1 2 3 4, इस अव्यूह को आपको k से बच्चे गुणा कर दिया। तो मेरे भाई अव्यूह a में k से गुणा करने पर लिखेंगे बच्चे अव्यूह a में k से गुणा करने पर, k से गुणा करने पर, k क्या है तो कहेंगे सर k कांस्टेंट है। बच्चे k से यहां गुणा करेंगे तो आपका आएगा k टाइम्स a बराबर, देखो बच्चे k से सब में गुणा होगा तो आएगा 1k 2k 3k 4k। बच्चे अगर किसी भी अदिश से किसी अव्यूह में हम गुणा करते हैं तो उसका गुणा प्रत्येक अवयव में हो जाता है। कैसे सर, प्रत्येक अवयव में उस नंबर से बच्चे गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे इसका अगर आपको दिखाएं नंबर पर एग्जांपल बच्चे, तो देख लो उदाहरण मेरे भाई यहां पे एग्जांपल, आपके पास एक अव्यूह a है जिसमें अवयव आपको दिए गए हैं 3 5 -2 4 बच्चे। अब हमारे पास बच्चे अव्यूह a है, इसको हमने 2 से गुणा किया बच्चे, यहां से यहां जाने पर 2 से गुणा,
तो बच्चे अब 2 गुना आव्यूह ए, यानी 2 से गुणा कर लिया। मेरे भाई के का मान कितना है, कहेंगे सर के का मान बच्चे 2 है, यानी 2 से हमने यहाँ पे गुणा कर लिया। अब देखो बच्चे, अगर इस आव्यूह को हमने 2 से गुणा किया है तो इसके प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा हो जाएगा। आओ देखो बच्चे, यहां 2 से मेरे भाई गुणा होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया 6। बच्चे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना माइनस का 4 बच्चे हो जाएगा, और 2 चौके ये 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया ये कितना, कहेंगे सर 6, 10 माइनस 4 8। तो इस प्रश्न का बच्चे ये आंसर है, कितना आ गया, कहेंगे सर 6, 10 माइनस 4 और 8। ये बच्चे आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आपका याद रखना है मेरे भाई, आपको किसी आव्यूह का अदिश से गुणन कैसे होगा। तो अगर किसी आव्यूह को किसी अदिश से गुणा करेंगे तो बच्चे उस आव्यूह में प्रत्येक अवयव में उस अदिश से गुणा होगा। इतनी बच्चे आपको बात यहां पे याद रखनी है। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई अगला पॉइंट आपको दिया गया है, आव्यूहों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चे एक आव्यूह का अब हम दूसरे आव्यूह से गुणा करना सीखेंगे। अभी तक बच्चे हमने सीख लिया है जोड़ घटाना, और किसी आव्यूह का किसी अदिश यानी कि कांस्टेंट से गुणा करना सीख लिया है। अब बच्चे हमारा अगला टॉपिक है आव्यूहों का गुणनफल। बच्चे यहां पे आपको याद रखना है, एक आव्यूह का गुणा दूसरे आव्यूह में तभी होगा जब बच्चे एक आव्यूह का गुणा दूसरे आव्यूह में तभी होगा जब, नंबर 1 कंडीशन बच्चे हैं, पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के, दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के। आपको बच्चे याद रखना है कि पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या अगर दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर है बच्चे, तभी एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह में गुणा होगा। और बच्चे दूसरा पॉइंट याद रखना है, और बच्चे और इसके साथ आपको और याद रखना है, क्या कहेंगे सर, और नए आव्यूह की कोटि यानी दोनों को गुणा करने से जो नया आव्यूह बनेगा, नए आव्यूह की कोटि जो होगी क्या होगी, कहेंगे सर पहले आव्यूह की पंक्ति की संख्या, पहले आव्यूह की पंक्ति की संख्या, पहले आव्यूह की पंक्ति की संख्या गुणे दूसरे आव्यूह के स्तंभ की संख्या, दूसरे आव्यूह की स्तंभ की संख्या। ये मेरे भाई आपको यहां पे याद रखना है कि अगर एक आव्यूह का गुणा बच्चे दूसरे आव्यूह में तभी होगा
जब पहले अवयव की स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या के बराबर हो, और दूसरी बच्चे कंडीशन ये है, और नए अवयव की जो कोटि आएगी, जो नया अवयव बनेगा उनसे गुणा करने से, उसकी जो कोटि होगी पहले अवयव की पंक्ति की संख्या और दूसरे अवयव की स्तंभ की संख्या के बराबर होगा। आओ बच्चे इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मेरे भाई, अगर बच्चे मान लेते हैं यहां एक अवयव बच्चे है ए, जिसकी कोटि बच्चे क्या है, कहेंगे सर यहां पर कोटि है 1 2 3 4 5 6 बच्चे। यहां पे कोटि आपकी क्या है, कहेंगे सर 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है बच्चे। क्या है सर, 2 गुणे 3 मेरे भाई, क्या है सर 2 गुणे 3 बच्चे। एक अवयव बी बच्चे है जिसकी कोटि मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर इसको लिख लेते हैं 3 गुणे 2 बच्चे। मान लो बच्चे इसमें 3 अवयव बनाते हैं, 2 स्तंभ बच्चे। मेरे भाई देखो यहां पे बच्चे लिख लेते हैं 4 3 2 4 2 1 बच्चे। यहां लिख लिया हमने मेरे भाई, देखो बच्चे 2 लिखेंगे ना सर, इसको बनाएंगे हम 3 इंटू 2 का, तो बच्चे लिखेंगे 4 2 1 3 बच्चे। और यहां मेरे भाई लिख लिया हमने 5 और 6 बच्चे लिख दिया। चलो मेरे भाई ये हो गया हमारा अवयव बी। बच्चे इसकी कोटि क्या है, कहेंगे सर 1 2 3, 3 पंक्ति है बच्चे और 2 स्तंभ मेरे भाई हैं, 3 गुणे 2 है। अब देखो बच्चे आपको ये बताना है कि हमने एक अवयव लिखा बच्चे, यहां पे क्या कहेंगे सर ए लिखा, जिसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ हैं, और बच्चे एक अवयव बी लिखा हमने जिसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। अब आपको बताना है कि इनका गुणा होगा कि नहीं होगा। देखो बच्चे मेरे भाई ध्यान देना, मान लो बच्चे इसकी कोटि क्या है, कहेंगे सर इसकी मान लेते हैं कोटि m गुणे n है बच्चे। इसकी कोटि क्या है सर, मान लेते हैं मेरे भाई m गुणे n है, ठीक है सर। इसकी कोटि बच्चे मान लेते हैं p गुणे q है। अब आपको इसके आधार पर बच्चे हम फॉर्मूला समझा रहे हैं। ये 2 अवयव बच्चे हैं a और b, मेरे भाई इनका आपस में गुणा तभी होगा बच्चे जब पहले अवयव की स्तंभ की संख्या बच्चे 3 है यानी n है बच्चे, दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या 3 है बच्चे। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। देखो बराबर है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। अगर बच्चे n और p आपका बराबर है तब गुणा होगा बच्चे, तब गुणा होगा, तब गुणा होगा बच्चे। अगर पहले अवयव के बच्चे पंक्ति की संख्या और दूसरे पहले अवयव के स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या आपस में बराबर है तब इनका आपस में गुणा होगा। अब बच्चे जो नया ऑर्डर आएगा बच्चे, यानी जो अवयव आपका ए बी बनेगा मेरे भाई, इसका जो कोटि होगा बच्चे, अवयव ए बी की जो कोटि होगी बच्चे, उसकी नई कोटि क्या होगी, कहेंगे सर पहले अवयव के पंक्ति की संख्या यानी 2 बच्चे, दूसरे अवयव के स्तंभ की संख्या यानी कि 2 बच्चे। यहां पर 2 गुणे 2 कोटि का आपका नया वाला अवयव आएगा, यानी कि बच्चे m गुणे q कोटि का बच्चे आपका नया अवयव आएगा। तो 2 अवयव बच्चे गुणा होने की कंडीशन क्या है, कहेंगे सर n आपका q के बराबर होगा बच्चे। इस सवाल के हिसाब से बच्चे n जो है बराबर होगा मेरे भाई p के। तो बच्चे कंडीशन ये मेरे भाई है कि n बराबर होगा बच्चे आपका p के, पहली कंडीशन। गुणा होने की कंडीशन बच्चे ये है इसके हिसाब से बच्चे। और नए ऑर्डर बच्चे जो नया अवयव का पंक्ति बच्चे आपका क्रम आएगा ए बी का बच्चे, जो ए बी का क्रम आ रहा है m गुणे q, क्या आएगा सर m गुणे q, ये आपका नया ऑर्डर आएगा बच्चे। अगर एक अवयव मेरे भाई, अगर एक अवयव बच्चे a है जिसकी कोटि है m गुणे n बच्चे, एक अवयव है b जिसकी कोटि मेरे भाई है p गुणे q, ये आपस में गुणा होंगे कब, जब बच्चे इसका n बराबर हो p के, यानी कि पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के बराबर हो, तब आपका ये गुणा होगा। और बच्चे जो नया अवयव इनसे ए बी बनेगा, इनको गुणा करने के बाद उसका भी कोटि बच्चे जो होगा m गुणे q, क्या होगा सर m गुणे q, यानी पहले अवयव के पंक्ति की संख्या दूसरे अवयव के स्तंभ की संख्या के बराबर होगा। तो मेरे भाई ये आपका नया ऑर्डर बन के आएगा। तो बच्चे इस कंडीशन को आपको मेरे भाई याद रखना है कि 2 अवयव का गुणा कब होगा, कहेंगे सर जब पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के बराबर हो,
तो इनका आपस में गुणा होगा, और गुणा करने के बाद जो नया ऑर्डर आएगा बच्चे उसको भी हम पहले से डिफाइन कर सकते हैं। अब बच्चे ये हल्के में मेरे भाई इसको मत लेना, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग 3.1 में बच्चे 3.2 में बच्चे सवाल आपके दिए गए क्वेश्चन उनको हम सॉल्व भी करेंगे। आइए बच्चे अब इसको मेरे भाई इस प्रश्न को मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखाते हैं। देखो बच्चे ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बच्चे सिखाया है, अब इसको बच्चे हम मल्टीप्लाई भी करके आपको दिखाते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान देना यहाँ पे बच्चे, आप भी 1 क्या है कहेंगे सर, आप भी ए आपका है 1 2 3 4 5 6 बच्चे, देखो लिखो मेरे भाई, तो आप भी ए आपका है 1 2 3 4 5 6 बच्चे। तो यहां पे मेरे भाई आपको ए बी अगर निकाल लें तो ए का मान हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। बच्चे आप भी बी कितना है कहेंगे सर, आप भी बी है आपका 4 2 1 3 5 6, 4 2 1 4 2 1 3 5 6। देखो बच्चे ये हमने लिख लिया आप भी हूं ए और आप भी हूं बी बच्चे। अब देखो अब इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चे इसकी कोटि क्या है कहेंगे सर, इसकी कोटि आपकी है 2 गुणे 3 बच्चे। आप भी हूं ए की कोटि मेरे भाई क्या है कहेंगे सर 2 गुणे 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ बच्चे। आप भी हूं बी की कोटि क्या है कहेंगे सर 3 गुणे 2, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। अब बच्चे देखो यहां इसकी स्तंभ की संख्या इसके पंक्ति की संख्या के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बच्चे जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका नया क्रम 2 गुणे 2 बच्चे बनेगा। इसका कोटि क्या बने कहेंगे सर 2 गुणे 2। देखो बच्चे बिना मल्टीप्लाई किए हम ये बता सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है केवल, तो 2 आव्यूह का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको हम डिफाइन पहले से कर सकते हैं। और बच्चे मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। आव्यूह ए बी मेरे भाई निकालेंगे, क्या आएगा कहेंगे सर, देखो बच्चे पहले आव्यूह के पंक्ति को बच्चे दूसरे आव्यूह बच्चे के स्तंभ से गुणा करेंगे करेस्पॉन्डिंग बच्चे। देखो एलिमेंट को मेरे भाई ध्यान देना बच्चे, यहां संगत अवयव का गुणा होगा बच्चे। देखो 1 का मल्टीप्लाई मेरे भाई 4 से होगा, तो बच्चे 1 का मेरे भाई 4 में करेंगे तो 1 into 4 बच्चे। इधर से हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, इधर से बच्चे हम पीछे आएंगे इस तरह से बच्चे। 1 का मल्टीप्लाई 4 में 1 into 4 बच्चे, प्लस लगाएंगे 2 का मेरे भाई 1 में तो 2 into 1 बच्चे, ठीक है ना, ठीक है सर। देख लो बच्चे इसको डॉट बच्चे लिखते हैं ना जिससे आपको दिखाई दे मेरे भाई। देखो बच्चे ध्यान देना मेरे भाई, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं बच्चे, देखो इसका मेरे भाई इस पंक्ति का बच्चे इस स्तंभ में कर रहे हैं इस तरह से। ये बच्चे 1 का 4 में 4 1 जा 4 प्लस 2 का 1 में 2 into 1 प्लस 3 का 5 में 3 into 5 बच्चे। ये हो गया एक एलिमेंट बच्चे, एक अवयव मेरे भाई। इस पहले पंक्ति का इस पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई हमने करेस्पॉन्डिंग संगत अवयव करेंगे। देख लो बच्चे 1 का 4 में 4 1 जा 4, 2 का 1 में 2 1 जा 2, 3 का 5 में 3 into 5। अब देखो बच्चे आगे, अब मेरे भाई इसी पंक्ति का बच्चे दूसरे स्तंभ में भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस प्रकार से, अब बच्चे देखो 1 का 2 में 1 into 2, 2 का 3 में 2 into 3 प्लस लगाएंगे बच्चे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, और प्लस 3 into 6 3 into 6, ठीक है। 4 का बच्चे 4 में 4 4 जा 16, 5 का 1 में 5 1 जा 5, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। देखो बच्चे एक बार मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं मेरे भाई, डायरेक्ट लिख दिया हमने। आराम से बच्चे एक सवाल में आप आराम समझ लो बच्चे, क्योंकि आपको बहुत सवाल अभी करने हैं इस तरह के। देखो 4 का 4 में 4 into 4 प्लस 5 का 1 में 5 into 1 प्लस 6 का 5 में 6 into 5, 4 का 2 में 4 into 2, 5 का 3 में 5 into 3, 6 का 6 में 6 into 6 बच्चे। देखो मेरे भाई हमने ये संगत अवयव को बच्चे आपस में मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई देख लिया बच्चे।
इस प्रकार से आपका एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह से मल्टीप्लाई होगा। अब मेरे भाई देखो, इसका जो कोटि नया बनना था 2 गुणे 2 का बनना था, देख लो बच्चे, एक एलिमेंट ये बनेगा, एक ये बनेगा, तीसरा बच्चे ये, चौथा ये, 4 ही एलिमेंट आएंगे, यानी इसकी कोट बच्चे 2 गुणे 2 ही देख लो आपकी आ रही है। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। ए बी आपका आ गया मेरे भाई कितना, कहेंगे सर आपका ए बी बच्चे आ गया। ठीक है सर, देखो मेरे भाई, अब बच्चे अगर ए बी की यहां बात करें तो आपका ए बी कितना आ रहा है, कहेंगे सर ए बी आ रहा है हमारा 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 6 6 जा 36 है। अब देखो बच्चे, अगर मेरे भाई यहां से ए बी निकालेंगे तो ए बी का जो मान आपका आने वाला है बच्चे कितना आएगा, कहेंगे सर 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 15, 15 6 21 बच्चे, ये 21 आएगा बच्चे। 18 2 20, 6 26 मेरे भाई, ये 26 हो जाएगा बच्चे। ये हमारा होगा कितना, कहेंगे सर आपका 16 5 21, 21 और 31 बच्चे, कितना 51 मेरे भाई आएगा बच्चे। यहां पे आपका हो जाएगा क्या, कहेंगे सर 36 8 बच्चे, 36 8 44, 44 15 बच्चे, कितना होगा 59 मेरे भाई। देखो 44 15 बच्चे, कितना कहेंगे सर 59 मेरे भाई, तो आएगा 59। तो ये आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। इस प्रकार से आप ए बी निकाल सकते हो। देख लो बच्चे, इस ए बी की जो कोटि आई है 2 गुणे 2 ही आई है मेरे भाई, है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह में जो मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस प्रकार से करेंगे बच्चे। इसमें हमने आपको एक एक एलिमेंट को बच्चे बहुत बाकायदे खोलकर बताया है कि कैसे एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह में आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। एक बार देख लो बच्चे, फिर इस पर एक दो एग्जाम्पल बच्चे और करते हैं, फिर मेरे भाई क्लास में आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको बच्चे अच्छे से देख लो, आप समझ लो, नोट कर लो। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। देखो बच्चे, ये हमने आव्यूह ए का आव्यूह बी में मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब बच्चे इसके आगे हम एक प्रश्न करेंगे। एक आव्यूह ए दिया गया है, एक बी दिया गया है, आपको ए बी और बी ए ज्ञात करना है। मेरे भाई देखो ए बी कैसे निकालेंगे। देखो बच्चे ए बी, तो बच्चे ए बी में ए का क्रम क्या है, कहेंगे सर 2 4 3 2। ये आपके ए बी के बच्चे वैल्यू है 2 4 3 2। ठीक है सर। बच्चे बी की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 1 3 1 3 -2 और 5। अब देखो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, किसको कहेंगे सर, आव्यूह ए को बी से। बच्चे देखो पहला आव्यूह आपका क्या है, कहेंगे सर पहला आपका है पंक्ति बच्चे ये है 2 4। बच्चे अष्टम क्या है, कहेंगे सर 1 2 -2। बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मेरे भाई यहां ए बी निकालेंगे तो आपका आएगा क्या, कहेंगे सर आएगा आपका 1 बच्चे 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 1 जा 2 बच्चे। देखो मेरे भाई डायरेक्ट लिख रहे हैं। 4 का बच्चे -2 में, 4 2 जा आपका -8। ठीक है सर। अब बच्चे इस पहले पंक्ति को हमने पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो बच्चे 2 3 जा 6 मेरे भाई, क्या आएगा सर 2 3 जा 6 बच्चे। ठीक है सर, ये 6 हो गया बच्चे। 4 5 जा 20 प्लस का 20। अब देखो मेरे भाई 3 का 1 में, 3 1 जा 3। 2 का बच्चे 2 में, 2 2 जा 4 बच्चे माइनस का। अब देखो 3 का 3 में, 3 3 जा 9।
2 का 5 में 2 5 जा 10। अब देखो आपका ए बी कितना आ गया, कहेंगे सर ए बी हमारा आ गया 2 में से बच्चे 8 घटाएंगे माइनस का 6 आएगा, 6 प्लस 20 बच्चे आएगा 26, 3 बच्चे 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, और 10 प्लस 9 बच्चे आएगा 19। तो आपका ए बी कितना आ गया, कहेंगे सर -6, 26, -1 और 19। ये आपका ए बी बच्चे इस प्रश्न का आ गया। ठीक है सर। अब बच्चे अगला हम निकालेंगे क्या, कहेंगे सर बी ए। देखो बच्चे बी ए निकालने के लिए पहले बी को बच्चे ए से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई। बी कितना है, कहेंगे सर बी है 1 3 -2 और 5। बच्चे बी ए का मान कितना है, कहेंगे सर ए का मान है आपका 2 4 3 2। अब देखो बच्चे यहां पे आपको बताना है कि ए का कोटि क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 2। बच्चे बी की कोटि क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 2। बच्चे अगर कोई वर्ग आप भी दोनों हैं और सेम कोटि के हैं तो बच्चे उसको आप चेक ही ना करो, क्योंकि मल्टीप्लाई बच्चे हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोटियां समान है बच्चे। तो पहले की स्तंभ की संख्या दूसरे के पंक्ति के बराबर होनी चाहिए, जो कि है पहले से। नए आव्यूह की कोटि बच्चे 2 गुणे 2 आएगी। देख लो बच्चे पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे आव्यूह के स्तंभ के बराबर नया कोटि बनती है। तो बच्चे जो बी ए मल्टीप्लाई करेंगे उसका भी 2 गुणे 2 ही कोटि आने वाला है। तो वर्ग आव्यूह के केस में आप चाहे चेक करो चाहे ना करो, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चे, 100% मल्टीप्लाई होगा। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई आप, तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका बी ए का मान। देखो बच्चे यहां पहले आव्यूह की पंक्ति बच्चे दूसरे आव्यूह के स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो आएगा आपका 1 × 2 1 × 2 बच्चे 3 का 3 में 3 × 3 मेरे भाई। ठीक है सर। बच्चे पहले आव्यूह की पंक्ति को दूसरे से स्तंभ से भी करेंगे आप, तो आएगा 1 × 4 प्लस 3 × 2। बच्चे अब यहां पे हम दूसरे की पंक्ति बच्चे पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा बच्चे देखो 1 बच्चे यहां 2 का मेरे भाई सॉरी -2 का बच्चे 2 में, तो -2 × 2 प्लस 5 का बच्चे 3 में, तो आएगा 5 × 3। बच्चे -2 का 4 में, तो -2 × 4 प्लस 5 का 2 में, तो 5 × 2। अब देखो बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा बी ए की वैल्यू आपके कितनी, कहेंगे सर आएगा 3 3 जा 9 प्लस 2 9 2 11 बच्चे, 4 1 4 3 2 6 6 4 10 बच्चे, 5 3 15 2 2 4 15 में से 4 गया बच्चे 11, 5 2 10 4 2 8 बच्चे, 10 में से 8 गया 2। ये मेरे भाई आपका 11 10 11 2 बच्चे, ये आपके इस प्रश्न का आंसर है। तो देख सकते हो बच्चे कि एक आव्यूह ए है दूसरा आव्यूह बी है, इसका हमने ए बी और बी ए किस प्रकार से निकाला है। तो बच्चे आप यहां पर देख सकते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। तो बच्चे आज की क्लास में हमने 3.2 का कंप्लीट बच्चे इंट्रोडक्शन सीख लिया। और बच्चे अगर ध्यान से यहां देखेंगे आप तो ए बी और बी ए बराबर नहीं है। क्या है सर, ए बी और बी ए बराबर नहीं है। तो बच्चे एक नोट यहां भी आप लिख सकते हैं कि बच्चे ए बी जो होता है बच्चे सामान्यतः बच्चे लिखेंगे, कभी कभी बच्चे हो जाएगा ध्यान देना, बच्चे लिखेंगे सामान्यतः, इन जनरल बच्चे सामान्यतः ए बी जो होता है बराबर नहीं होता बी ए के। किसके, कहेंगे सर बी ए के। बच्चे ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होता है, ये बात भी हमने यहां से सीख ली बच्चे। यानी कि जो आव्यूह का गुणन है बच्चे यह क्रम विनिमेय नहीं होता है बच्चे, क्रम विनिमेय नहीं होता है, यानी कि ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होता है। आपको ये याद रखना है बच्चे। कब बराबर होगा अगर पूछ ले तो कहेंगे बच्चे देखो ये दोनों बराबर होंगे, नोट करके बच्चे इसको भी आप लिख सकते हैं। नोट पॉइंट नंबर 1 बच्चे ये है। पॉइंट 2 में आप लिख सकते हैं यदि ए बी जो है बी ए के बराबर है बच्चे तब ऐसा होगा मेरे भाई। कब, कहेंगे यदि ए बी बराबर बी ए है तब बच्चे 100% मेरे भाई ए और बी आपस में बराबर रहे होंगे। अगर किसी आव्यूह में ए और बी बच्चे बराबर हैं तब उनका ए बी जो है बी ए के बराबर होगा, तभी ऐसा बच्चे हो सकता है।
तो मेरे भाई इस बात को आपको याद रखना है कि दो आव्यूह को हम कैसे गुणा करते हैं। देखो बच्चे, आज की बच्चे क्लास को एक बार हम समराइज करते हैं। आपको हमने क्या क्या बताया बच्चे? सबसे पहले हमने आपको बताया कि आव्यूह का योग क्या है। तो बच्चे हमने ये कहा कि दो आव्यूह को आपस में तभी जोड़ सकते हो जब उनकी कोटियां समान हो, और बच्चे उसमें केवल संगत अवयव ही जुड़ेंगे और बच्चे संगत अवयव ही घटेंगे। इसका हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया। बच्चे ये आपको एग्जाम्पल हमने कराया एक पे। बच्चे इसके बाद हमने कहा आव्यूह का अदिश गुणन, यानी कि एक आव्यूह को बच्चे किसी संख्या से गुणा करेंगे तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उस संख्या से गुणा हो जाएगा। इसके बाद बच्चे हमने कहा एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह में गुणा कैसे करेंगे। तो बच्चे हमने इसकी थ्योरी बताई आपको कि एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह में गुणा तभी होगा जब आव्यूह पहले आव्यूह की जो स्तंभ की संख्या है बच्चे और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर हो। यानी कि एक आव्यूह बच्चे अगर m गुणे n कोटि का a है, दूसरा आव्यूह b p गुणे की q कोटि का है, तो बच्चे इनका आपस में गुणा तभी होगा जब ये n मेरे भाई बराबर हो p के। बच्चे n बराबर हो p के गुणा करने की बच्चे शर्त है। और बच्चे जो नया आव्यूह बन के आएगा वो m गुणे क्या आएगा, कहेंगे सर वह हमारा m गुणे क्यों कोटि का होगा। क्या होगा सर? m गुणे क्यों कोटि का होगा मेरे भाई। यही हमने यहाँ पे आपका लिखा है। बच्चे एक एग्जांपल लिया हमने, आव्यूह ए ये, आव्यूह बी बच्चे ये लिया। इसको मेरे भाई हमने नेक्स्ट पेज पर मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखाया कि इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखो बच्चे, इस मल्टीप्लाई को आप एज इट इज बच्चे अच्छे से नोट कर लेंगे। आप देखो इनको एक एक अवयव खोल करके आप भी लिखना, जिससे मेरे भाई कभी अगर आपको समस्या हो तो बच्चे इस आप नोट्स को अपने पलट के देख लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं बच्चे दूर हो जाएंगी गुणन से संबंधित। अगर बच्चे नहीं नोट करेंगे मेरे भाई तो आपको फिर से ये वीडियो देखनी पड़ेगी और फिर से बच्चे आपका समय जो है नष्ट होगा मेरे भाई। तो एक बार बच्चे आप पढ़ लो अच्छे से बच्चे, दोबारा बच्चे पढ़ने की जरूरत मेरे भाई ना पड़े। बच्चे हमारा मानना यह है कि बच्चे एक बार ईमानदारी से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बच्चे दूसरी बार वीडियो देखने की आवश्यकता पढ़नी ही नहीं चाहिए। बच्चे ऐसे आप नोट्स बनाओ, ऐसे बच्चे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो अपने, ठीक है ना। ठीक है सर। बच्चे इसके बाद हमने आपको बताया कि एक आव्यूह ए और बी है तो उसमें ए बी और बी ए हमने कैसे निकाला। बच्चे लास्ट में हमने देखा कि ए बी और बी ए आपका बराबर नहीं है। बच्चे देख लो मेरे भाई बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो गुणन बच्चे आव्यूह का है क्रम विनिमय नहीं होता है। बच्चे अगर ए बी और बी ए बच्चे बराबर आ रहा है किस सवाल में तो बच्चे 100% ए और बी आपस में बराबर रहे होंगे, तभी ऐसा हुआ है। ठीक है ना। ठीक है सर। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास होती है समाप्त। बच्चे आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.2 के कंप्लीट इंट्रोडक्शन को बच्चे अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको बच्चे इस क्लास में कोई भी समस्या है मेरे भाई तो आप कमेंट में बच्चे कमेंट कर देना। बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे आपसे तो बच्चे उस आपके बच्चे प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ठीक है। ठीक है सर। बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बच्चे, जय हिंद सभी।